जैसे इन टहनियों के पीछे प्रतापगढ़ का ये बोर्ड छिपा है, उसी तरह इस जिले में प्रतिभाएं तो है लेकिन छिपी हुई। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इसी आदिवासी क्षेत्र का एक युवा बॉडी बिल्डिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। आज हमारी टीम प्रतापगढ़ जिले की अरनोद तहसील में बसे ऐतिहासिक गौतमेश्वर महादेव जा रही है। जहां हम जानेंगे इस युवा की कहानी और साथ ही जानेंगे क्यों इन्हें जिम की जगह खुले आसमान में बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ रही है। प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर में कुछ पुशअप वगैरह या कुछ एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दिए और बहुत ही तगड़ी इनकी बॉडी देखी मैंने, तो मैंने कहा क्यों ना इनसे मिला जाए और जानकारी ली जाए कि इन्होंने ये जगह ही क्यों चुनी, क्यों इस जगह पर ये पुशअप वगैरह और जो भी जिम वाला जो एक्सरसाइज होती है, लोग तो जिम के अंदर ये एक्सरसाइज करते हैं लेकिन ये बाहर क्यों, क्या ऐसी मजबूरी है? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह परिया। शैलेंद्र सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरनोद। अरनोद। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24 साल। 24 साल है। और 24 साल की उम्र में आपने अच्छी खासी बॉडी बनाई है। कब से बॉडी बनाना शुरू किया था आपने? ये मैंने 2020 से। 2020 से, मतलब लगभग आज पाँचवा साल चल रहा है ना? यहीं पर शुरू किया था आपने? नहीं, पहले तो मैंने जिम में किया था पर वहाँ का माहौल जमा नहीं। हाँ। हाँ। और फिर हम हर संडे को यहाँ आते थे घूमने, रनिंग करने के लिए। उसके बाद लगा कि हम यहीं शुरू करते हैं। यहाँ क्या, एक तो महादेव जी, आदि योगी, यहाँ इधर हनुमान जी का मंदिर भी है। तो ये एक अच्छा वातावरण है। यूँ अच्छा वातावरण, तो इससे ऊर्जा भी आती होगी, पॉजिटिव एनर्जी, उस वजह से। पॉजिटिव एनर्जी है ना? सबसे बड़ी चीज़। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? आज के टाइम में आप देखोगे युवा नशे की ओर जा रहा है। सबसे ज़्यादा आप देखोगे सुबह उठते से उनको सिगरेट चाहिए, उठते से ही गुटखा तंबाकू ये चाहिए। फिटनेस की ओर किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपन प्रतापगढ़ जिला छोड़ो और आप थोड़े उत्तरी राजस्थान की तरफ जाओगे तो वहाँ आपको सुबह 4 बजे से लड़के रोड पे दौड़ते हुए मिलेंगे। मेरे एक सर आए थे उधर जयपुर से, अलवर के रहने वाले थे वो, जयपुर से आए थे। फिर तो वो मुझे रनिंग करवाते थे डेली। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे उधर तो इतनी जल्दी लड़के दौड़ते हैं, तुम्हारे इधर कोई नहीं मिलता है। और सच में 6 बजे भी कोई नहीं मिलता था हमको। तब से मैंने सोचा कि क्यों ना प्रतापगढ़ जिले में अगर आप देखो तो अधिकतर लोग नशे करने वाले ही हैं। आप पहले जिम कहाँ करते थे? आपके अरनोद में ही है? अरनोद में ही। अरनोद के ही रहने वाले हैं? हाँ। तो आप प्रतापगढ़ भी तो ज्वाइन कर सकते थे, वहाँ भी जिम है। ये जगह ही क्यों? ये तो सबसे मेन कारण है कि एक तो अपना जो प्रतापगढ़ है इसको मतलब टीएसपी एरिया, जैसे अपनी ज्यादा जनता तो टीएसपी एरिया की है, आदिवासी क्षेत्र, तो सब तो वहाँ आ नहीं सकते। जो अपनी सुविधाएं मिल रही है उनमें ही कैसे करें इसे? आप ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी आपके पास संसाधन है उनका उपयोग करके भी आप अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं। मतलब जो अंदर की प्रतिभा होती है वो किसी संसाधनों का मोहताज नहीं होती, ऐसा दिखाना चाहते हैं ना? हाँ, वही। किसी जॉब की तैयारी करी हो, कुछ ऐसा किया है आपने? मैंने कांस्टेबल की तैयारी करी थी। तो एग्जाम पास हो गया था पर मैं रनिंग में रह गया था। रनिंग में रह गए थे? उसके बाद से सोचा कि क्यों ना मैं फिटनेस में ऐसा हो जाऊं कि कभी रनिंग में तो मैं रुकू ही नहीं। अच्छा, रनिंग में फेल हो गए तो उसके बाद ही ये मोटिवेशन आई है? हाँ। चलिए, आप यहाँ पर लंगोट वगैरह पहन के भी एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। तो कभी नेगेटिव कमेंट भी आते होंगे, कभी किसी ने रोका टोका? यहाँ पे तो किसी ने नहीं रोका है। यहाँ पे अच्छा, कितनी बजे करते हैं सुबह? सुबह 4-5 बजे आ जाते हैं हम। कभी 4, अभी ठंड ज्यादा है तो अभी कभी 6 भी बज जाती है। पर वक्त लोग नहीं रहते हैं? आना जरूरी है यहाँ। उस वक्त कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता है यहाँ पे। शास्त्रों में वर्णित है कि सबसे बड़े पहलवान जो हनुमान जी हुए, इनसे बड़ा तो कोई हुआ नहीं है। तो इनसे प्रेरणा मिलती है यहाँ पे करते हैं तो फिर हम यहीं से फिर सुबह यहीं डेली माथा टेकना और उसके बाद हमारा काम शुरू करते हैं। रूटीन क्या रहता है रोज का, वो थोड़ा बताइए। रोज का सुबह उठ के घर से आते हैं। कितने बजे उठ जाते हैं? 5 बजे। अभी तो 5 बजे उठ जाते हैं? हाँ। अच्छा, फिर 5 बजे उठ के जो भी आपकी दिनचर्या शुरुआत होती है वो करते होंगे, फिर यहाँ आ जाते हैं? हाँ, फिर यहाँ आ जाता हूँ मैं। यहाँ कितना समय व्यतीत करते हैं? यहाँ हम 2 घंटे। 2 घंटे? हाँ। कितने जनों की टीम है आपकी? हम अभी तो 3-4 जने हैं। 3-4? हाँ। अच्छा। और भी लोग आने की कोशिश करते हैं पर वो कहते हैं कि फोन लगाओ तो फोन उठाते नहीं है। सुबह लगाओ फोन बंद, करो क्या? फिर कहते हैं कि हम तो आ नहीं सकते ठंड में। अब आने वाले तो कैसे भी आ जाए, पर आलस सबसे बड़ी चीज है ना। आलस कोई छोड़ना नहीं चाहता आज के टाइम में। कोई छोड़ना नहीं चाहता। हाँ। नींद 8 बजे उठ रहे हैं वो, अब इतना सो के भी क्या कर लेंगे?
अच्छा, डाइट कुछ स्पेशल है क्या? कुछ रहता है डाइट के अंदर, क्या लेते हैं आप? स्पेशल तो कुछ नहीं, वही नॉर्मल है। थोड़ा ये चना मूंग ये मूंगफली ये अंकुरित करके खा लेते हैं। बाकी दूध ओट्स वगैरह हो गए, बाकी तो वही घर का खाना है जो नॉर्मल जो घर पे बनता है वही। अगर कोई आपसे सीखना चाहे तो क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे शुरुआत कर सकता है और क्या कुछ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखो सबसे पहले तो अगर ये है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो पहले तो आप किसी को देख लो कि वो बैठक वगैरह कैसे कर रहा है वो। दूसरी, अगर आपको डाइट का नॉलेज नहीं है तो फालतू चीज़ें मत खाओ, और अपने घर पे जो बन रहा है उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। फिर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो घर से उससे बेस्ट तो क्या है, वही है सबसे बढ़िया। तो फिर अगर आप दूध घी वगैरह ये लेना चाहो तो ये भी, हाँ। बाकी मेन तो डाइट का रहता है इसमें। चलिए 5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत क्यों चल रही है और आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में तो पहली चीज़ तो है कि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतना है मुझे। पहले तो अब मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले तो मैं प्रतापगढ़ में कब हो, क्योंकि पहला तो मुझे प्रतापगढ़ में ही खेलना है, मिस्टर प्रतापगढ़। उसके बाद तो बाहर का देखूंगा। अच्छा, अभी तक कहीं कम्पीट किया है आपने? कभी कोई प्रयास किया है ऐसा? अभी तक तो नहीं किया, एक प्रयास किया था अभी मंदसौर मेले में मिस्टर एमपी का, पर मेरी बात हुई उससे 2-3 दिन पहले ही हो गया था वो। तो फिर अब आगे की तैयारी करेंगे दूसरे की। अच्छा, रील्स वगैरह भी बनाते हो आप? रील्स डालते रहते हो? एक रील वायरल हुई तभी हम आप तक पहुंचे हैं ना। रील्स अब वायरल होने लगी है थोड़ी थोड़ी, है ना? कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या कुछ बोल रहे हैं लोग? कैसे कमेंट आते हैं? कमेंट तो अच्छे आते हैं। कुछ लोग पूछते भी हैं कि हम कैसे करें, डाइट क्या ले वगैरह, डाइट का है। और कमेंट तो नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, सारे पॉजिटिव तो नहीं होते हैं। किस तरह के नेगेटिव कमेंट आए? नेट लोग कहते हैं कि यहाँ ऐसे जूते पहन के मत करो ये वो, यहाँ ऐसे मंदिर में कैसे वर्कआउट हो रहा है, इस वजह ये। चलिए, हो सकता है कि इस वीडियो के नीचे भी कुछ नेगेटिव कमेंट आए, जैसे कि पीछे जो लोग घूम रहे हैं और आप लंगोट में क्यों कर रहे हो। तो देखिए, ये करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं तो इनका हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि नीचे गिराने की कोशिश करना चाहिए या फिर नेगेटिव कमेंट करके इनका मनोबल तोड़ना चाहिए। मंदिर के अंदर ये बता रहे हैं कि इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको यहाँ से प्रेरणा मिले, एक पॉजिटिव एनर्जी इनको मिलती है। आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके समर्थक हैं या फिर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको? सबसे पहले तो ये है कि जो मेरे प्रतापगढ़ जनता की जो ऑडियंस है, प्रतापगढ़ जिले के जो लोग हैं, ये नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज के टाइम में। अगर आप देखो तो ये सब छोड़ के फिटनेस की ओर आए। अगर कोई आपसे सीखना चाहे, है ना, तो सिखाएंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं सिखाएंगे। चलिए, तो कहाँ मिलेंगे? सुबह आप यहीं मिल मैं यहीं मिलूंगा मैं तो। जाएंगे?